हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी आंसर्ड। तो क्लास 8 विज्ञान अध्याय 4 दहन और ज्वाला हिंदी मीडियम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं आज क्लास के अंदर। इसके पहले क्लास वन शॉट और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और उसके अंदर जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। इसके अंदर आप चैप्टर के अनुसार तो प्रश्न करेंगे ही, 13 प्रश्न दिए गए इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अलावे प्रश्न करने वाले हैं इसी चैप्टर के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास 8 चैप्टर 4 अदर टेक्नोलॉजी आंसर्ड दहन और ज्वाला हिंदी मीडियम प्रश्न उत्तर करने वाले। चलिए, एक्स्ट्रा प्रश्न भी करवाऊंगा तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, एंड शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अध्याय समीक्षा से शुरू होता है जो कि दहन और ज्वाला है, क्लास 8 का है। अध्याय समीक्षा वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वह दहन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ जाइए, जो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है वह ऊष्मा देता है, वो इसे दहन कहते हैं। जिन पदार्थों का दहन होता है वह दाह्य कहलाते हैं, इन्हें ईंधन भी कहते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन प्रकाश द्वारा उत्पन्न होते हैं। वह नित्यम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, ज्वलन ताप कहलाता है। और कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए इसलिए वह जल ही नहीं पाती है, इसलिए नहीं जल पाता है कागज का कप। ठीक है, जलने के लिए 3 उपयोगी बात है: ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है। विद्युत उपकरण के पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ की लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन का संपर्क को काट दिया जाता है। इससे लिए गई प्रचलित विधियों को जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इनसे ज्वलन ताप पर भी तुलना कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों का कोई हानि नहीं पहुंचती है, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 का आग एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, संपर्क जो होता है वो टूट जाता है और आग की नियंत्रित हो जाता है। दहन के 3 प्रकार होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक। ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है पेपर के अंदर, MCQ के अंदर। मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि लकड़ी कोयला नहीं है। दूसरा देखिएगा, ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र हैं निम्न, यानी कि दीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने पर चांदी पिघलाने की स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। अदीप्त क्षेत्र यानी कि गर्म वाला क्षेत्र होता है, करता है, क्योंकि ये सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। देखिए आप लिखा गया सबसे ज़्यादा गर्म यानी कि ताप वाला क्षेत्र होता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन का प्राप्त ऊष्मा उसका ऊष्मायमान कहलाती है। इसका मात्रा किलो जूल प्रति किलोग्राम है। विध्वंस यानी ऊषण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण है CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2। ठीक है, इतना आपको देख लेना है क्योंकि ये आता है 1 मार्क्स के अंदर। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या गया है कि ईंधनों के अपूर्ण दहन के कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैला गैस बनता है। ईंधनों के दहन के होने कारण प्रभाव है दमा, ध्वंस और रोग उत्पन्न होता है करते हैं। इनके अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तीसरा, इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और विध्वंस उष्ण बढ़ता है। फोर्थ है, इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो वह जीव को भी नष्ट कर देता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तो अम्ल बनाते हैं। ऐसी ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब LPG जलने पर धुआं नहीं छोड़ती है, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। यही कारण है LPG एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, LPG एक स्वच्छ ईंधन होता है जिसको हम कहते हैं LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो कि आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जो कि मुख्य रूप से हम वो घरों के अंदर यूज करते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस।
है। अब अभ्यास करते हैं पाठ के अनुसार। जो अभ्यास है 13 अभ्यास हैं इस चैप्टर के अंदर, 13 अभ्यास हैं। 13 अभ्यास को जल्दी जल्दी फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, धन की परिस्थितियों की सूची बनाना है हमें। दहन जो होता है उसकी जितनी परिस्थितियाँ होती हैं उसकी सूची बनाना। तो पहला होता है ज्वलन ताप, दूसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तीसरा होता है ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ होता है, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते प्रदूषण है एलपीजी है, और ज्वलन ताप यानी कि घरों में काम आने वाली द्रव्य ईंधन है एलपीजी। ठीक है, जलने प्रारंभ होने से पहले ईंधन के उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब भी तेल द्वारा आग उत्पन्न होती है तो हम उसे पानी द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं चैप्टर का प्रश्न जो भी है पाठ का। समझाइए कि मोटर वाहनों के सीएनजी के उपयोग में हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो उत्तर है पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसके उपयोगी से बहुत से वायु को खतरनाक प्रदूषण निकलते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है। परंतु सीएनजी एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है जिसके दहन से ना मात्र के प्रदूषण निकलते हैं, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो वह शहरों से वाहनों की फैलना प्रदूषण कम हो सकता है शहरों की तुलना में। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ तक बने हुए तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट के अंदर जरूर से पूछ सकते हैं। तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। इतना आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एलपीजी को जलाते हैं तो धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जो होता है धुआं छोड़ता है। दूसरा पॉइंट, एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है। एलपीजी जो होती है थोड़ी ही मात्रा में अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में भी जलकर कम ऊष्मा देती है। इसे लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। चौथा देखिए, एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है। पांचवा प्रश्न बताना है, कारण बताना है। यहाँ तक आप लोग बने तो आप लोग धन्यवाद। अब बताइए क्वेश्चन मार्क से पूछा जाता है कि स्वर्णकार सोने चांदी को पिघलाने के लिए किस दीप्त क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। आपको बताने कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का विद्युत उपकरणों के संबंध आग पर नियंत्रित पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। उत्तर है जल पर विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। जल एक विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। यदि जल के विद्युत उपकरण के संबंध पर आग नियंत्रित करते हैं तो विद्युत जल के फैला सकता है, अथवा लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण विद्युत यानी सॉकेट लग सकता है। कारण विद्युत उपकरण के संबंध आग पर नियंत्रित हेतु पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एलपीजी लकड़ी का एक अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका बताना है एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा में अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत ही मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। पहले ही बताया था मैंने, अभी बता रहा हूँ आप लोग को। इस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे दिया है कि लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी से तुलना में कम निकलता है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेती है, जबकि एल्यूमिनियम पाइपों के चारों ओर से लपेटा गया टुकड़ा नहीं पकड़ता है। इसलिए नहीं पकड़ता है क्योंकि कागज का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए तुरंत आग पकड़ लेता है और इसे जलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती। जबकि एल्यूमिनियम पाइपों के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि कागज को मिली ऊष्मा एल्यूमिनियम अवशोषित कर लेती है, जिससे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोमबत्ती का ज्वलन ताप को चिंतित किया। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट ही डायग्राम है, क्योंकि ये जो होता है ये एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि 2023 में पूछा गया बाय सीबीएसई पूछा गया है। और इसका चित्र वर्णन करने पर 5 नंबर का होता है, 5 या फिर 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रख लेना है। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो हमको दिया गया है, पहले हमको एक इस तरीके का चित्र बना लेना है, जो कि आप इजीली बना लेंगे। पहले लिखना है सबसे गर्म भाग, जो कि यहाँ पे होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है सबसे गर्म भाग, फिर कम, फिर सबसे कम, फिर गर्म, सबसे कम गर्म होता है,
फिर मोमबत्ती जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। फिर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला होता है। आवश्यक दहन वाला मध्य क्षेत्र जो कि पीला होता है। बिना जली मोमबत्ती का शेष आंतरिक काला होता है क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ईंधन के उसमें मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसका किलोग्राम किलो जूल के माध्यम से इसका प्रदर्शित किया जाता है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार का आग को नियंत्रित करती है। CO2 भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हरी पत्तियों के ढेर पर जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों को आसानी से आग लग जाती है। समझाइए क्यों होता है ऐसा। इम्पोर्टेंट है तो चलिए फिर इम्पोर्टेंट भी कर लेते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार जो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे, ठीक है। हरी पत्तियों कच्ची होने के कारण उनका ज्वलनताप बहुत ही अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलनताप बहुत ही कम होता है। यही कारण है सूखी पत्तियों को आसानी से आग पकड़ लेती है। बस यही कारण है, क्योंकि उनका ज्वलनताप बहुत ही कम होता है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के स्वर्णकार किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के स्वर्णकार अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पुनः दहन हुआ। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल ईंधन का ऊष्मा मान प्रकलित कीजिए। किसी ईंधन का 1 किलोग्राम पूर्ण दहन का प्राप्त ऊष्मा उस ऊर्जा उसका ऊष्मायमान कहलाती है। इसका मात्रा किलो जूल यानी किलोग्राम है। अतः ईंधन का द्रव्यमान 4.5 kg है। उत्पन्न ऊष्मा यानी कि किलो जूल है। 1,80,000 की 1,80,000 है प्रति किलो ऊष्मा का मान ऊष्मायमान हो गया हमारा। ये अपॉन में रखेंगे तैसे हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 किलो जूल kg, ठीक है, किलोग्राम। तो इसका अतः हम डाल देंगे कि बाय करने के बाद फिर आता है ये ईंधन का उसमें मान 40,000 किलो जूल 1 किलोग्राम है। प्रश्न नंबर 3, क्या जंग लगने की प्रक्रिया को दहन कहा जा सकता है। विवेचना कीजिए यानी कि विवरण कीजिए, यानी कि और भी कह सकते हैं विवरण या और टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी भी हो सकता है। तो उत्तर है हाँ, जंग लगना भी दहन ही है, क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके दौरान ऊष्मा निर्गत होता है। प्रश्न नंबर 13, आबादी और नमेशा ने एक प्रयोग जिसमें बीकर में रखे हुए गर्म किया गया अबिदा ने मोमबत्ती जला के पीछे पीले भाग को पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला सबसे बाहरी भाग पास रखा। किसका पानी सबसे कम समय में गर्म हो जाएगा। उत्तर रमेश का बीकर सबसे कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसने बाहरी भाग रखा था जो कि ऊष्मा वाला क्षेत्र होता है। अब देखिए डिस्टेंट चैप्टर का प्रश्न कंप्लीट हो गया है, जो कि आप लघु उत्तरणी प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 2 या 1 नंबर में आते हैं ये प्रश्न, ठीक है। 2 या 1 नंबर में आते हैं, इसको जरूर से जरूर करना पड़ता है। तो चलिए पाठ के अनुसार करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर से करना। चलिए फिर करते हैं। दहन किसे कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। दहन क्या है, ईंधन क्या है। जिन पदार्थों का दहन होता है वह दाह्य कहलाते हैं, इन्हें ईंधन भी कहते हैं। तीसरा, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। प्रश्न नंबर 4, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। रासायनिक सूत्र है इसका CO2। प्रश्न नंबर 6, मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता है। ऐसा क्यों करता है। दहन के समय जो पदार्थ बाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं, निर्माण करते हैं, सॉरी। मोमबत्ती बाष्पित होता है जबकि लकड़ी का कोयला बाष्पित नहीं होता है, इसलिए वह दहन के समय मोमबत्ती के डिपेंड पर लकड़ी ज़्यादा कोयले से नहीं कर पाता, ऐसा है। सोने और चांदी को पिघलाने स्वर्णकांड ज्वाला के किस क्षेत्र को उपयोग करता है। दीप्ति क्षेत्र, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। प्रश्न में विद्वांस ने उष्ण गोलों के बारे में का मुख्य कारण है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड,
नवोदित ईंधन का पूर्ण दहन से कौन सा विषैला गैस निकलता है? मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही विषैला गैस होता है। अगर ये कमरे के अंदर बंद व्यक्ति अगर सोया हुआ है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कारण बताना। एलपीजी का लकड़ी का अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है? क्योंकि एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा वो प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गया। अब अतिरिक्त प्रश्न उत्तर पे आने वाले, जैसे कि जो कि 3 या 5 नंबर पे क्वेश्चन पे पूछा जाता है। मैंने आपको इतने सारे प्रश्न करवाए हैं। आशा करते हैं कि आपका ये जो पेपर होगा इसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एदर टेक्नोलॉजी आंसर्स को आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना है। और बाय एसकेएस की तरफ से ये सब नोट्स तैयार किए गए हैं, तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय एसकेएस। चलिए फिर अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करते हैं तैयार। कागज के कप में पानी को उबालने पर कागज जलता नहीं है, क्यों? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा को द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल ही नहीं पाता। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। जलने के लिए 3 उपयोगी बात है। ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलन ताप भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए क्या किया जा सकता है? आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन को संपर्क में काटी जा सकती है। इसके लिए प्रसिद्ध विधियाँ पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड और छिड़काव करना चाहिए। इनसे ज्वलन ताप तुरंत ही कम हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा क्या दिया है। प्रश्न नंबर 4 दिया है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव से क्या लाभ है? कार्बन डाइऑक्साइड के विद्युत उपकरणों को कोई हानि पहुंचाने, जबकि पानी डालने पर विद्युत का चालन कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है? समझाइए कि CO2 किस प्रकार का अग्नि आग को नियंत्रित करते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाते हैं और आग पर नियंत्रित हो जाता है। दहन किसे कहते हैं? दहन कितने प्रकार के होते हैं? दहन 3 प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन, स्वतंत्र दहन, विस्फोटक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा गया। 4 नंबर में आता है। इनकी डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाएगा, फटाफट आप कमेंट कर देना चाहिए। तो ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से? ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र हैं, दीप्त, दीप्त, ज्योतिहीन। प्रश्न नंबर 8, इसके अंदर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उस ऊर्जा के ऊष्मायमान से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। इसका मात्रक है किलो जूल और किलोग्राम, ये मात्रक है इसका। अब इससे ये समझते हैं किसी ईंधन के किलोग्राम के पूर्ण दहन प्राप्त ऊष्मा की उसकी मात्रा उसका ऊष्मायमान कहलाती है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 9, ईंधनों के दहन से होने वाले प्रकोप की वर्णन कीजिए। ईंधनों के दहन से होने का हानिकारक का प्रभाव है, दमा और ध्वंस रोग उत्पन्न होता करते हैं। इनसे अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड विध्वंस उष्ण बढ़ता है। इनके कारण अम्लीय वर्षा हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, अम्लीय वर्षा के क्या हानिकारक प्रभाव है? यह फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा अम्लीय बना देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी तालाब में मिल जाए तो जीव को भी नष्ट कर देती है। अगर ये वर्षा अगर नदी और तालाब में मिल जाती है, जीव को भी नष्ट कर सकती है। प्रश्न नंबर देखते हैं 11, अम्लीय वर्षा क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन और ऑक्साइड वर्षा जल में जब घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, जब ये ना अम्ल बनाते हैं, तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा आज की क्लास कंप्लीट होता है। और यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, और इसके जितने भी वन शॉट वीडियो और इसका पाठ का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास अध्याय समीक्षा, जो भी आपको डाउट होता है इसके अंदर, तो आप पूछ सकते हैं। इधर टेक्नोलॉजी आंसर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये रहा आज का हमारा, तो यही था आज का क्लास 8 अध्याय 4 अदर टेक्नोलॉजी आंसर पर दहन और ज्वाला हिंदी माध्यम प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।